ऑलराइट फ्रेंड्स, सो मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लें। कुछ लोगों का माइक कौन है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में हम लोग कहाँ पहुंचे, और आने वाले 4 साल में, 3 साल में और 5 साल में हम लोग एमवे बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान बना के कहाँ पहुंचे। चाहे आप जॉब करें या बिजनेस, इनफैक्ट ज्यादातर लोग अगर जॉब बैकग्राउंड से हैं तो वो समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी जॉब में भी जाओगे तो आप सोचोगे 4 साल 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। एक लड़का इंजीनियरिंग में जाता है तो वो सोचता है 4 साल बाद मैं क्या करूंगा, इंजीनियर बन के बाहर रखूंगा, या किसी भी फील्ड में आप ऐसे ही सोचते हो। सो यहाँ इस शीट से दो तरह के मैसेज क्लियर होते हैं। नंबर वन मैसेज इज व्हाट, कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब 50 ईयर्स नहीं, बट अगर 4 से 5 साल का भी एक प्लान लेके चलेंगे तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं। अगेन 4 साल बाद जहां पहुंच जाएंगे उसके बाद काम करना बंद नहीं करेंगे हम लोग, बट उसके बाद एक स्टेबल अच्छी इनकम पे हम पहुंच के, और कहाँ नेक्स्ट हम लोग अगले 4 साल में कहाँ से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक प्लानिंग हम आपको आज देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो गेम है। नंबर वन इज अ ब्रॉन्ज गेम, नंबर टू इज अ प्लेटिनम शिप गेम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रॉन्ज गेम की। ब्रॉन्ज गेम मतलब ये उन लोगों के लिए है जो अभी 0 से 6% या 9% पे है मैक्सिमम। उससे ऊपर वाले लोगों के लिए गेम नहीं। मतलब गेम उनके लिए भी है, लेकिन एक्चुअली में उन लोगों को इससे ऊपर कुछ सोचना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि आदमी को लगता है कि नया साल शुरू हो रहा है, तो इस साल मुझे नहीं लगता नया साल मतलब कैलेंडर का नया साल नहीं, एमबे का जो ईयर चलता है वो नया साल। वो होता है सितंबर से शुरू होता है और अगस्त तक चलता है अगले साल के। जैसे इस साल का सितंबर 21 में शुरू होगा और अगस्त 22 तक चलेगा, तो ये 12 महीने होते हैं। तो उस साल में कई बार लोगों को लगता है कि यार इस साल में प्लेटिनम तो नहीं जा सकता, और ऐसे में क्या होता है कि वो सारा ही गेम छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं इस साल तो मैं जा नहीं सकता प्लेटिनम, तो अगले साल कुछ सोचेंगे, अगले साल कुछ करते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बिकॉज अगले साल कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज की प्रिपरेशन आप अभी करोगे, जब इस साल को बेस बनाओगे तो अगले साल शायद आप प्लेटिनम जा पाओगे। ठीक है, तो इस साल आप क्या करोगे, वो गेम एक यहां पर है। दूसरा, नॉर्मली मैं सिखाता हूं कि पिन के पीछे मत भागो, प्रॉफिट के पीछे भागो। लेकिन आज मैं जो बात करूंगा वो उसके अपोजिट करूंगा, वो करूंगा पिन के पीछे जाने की बात। तो आप बोलेंगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज प्रॉफिट की सिग्निफिकेंस एक पिन के पीछे आती है। तो फिर बोलेंगे कि वो पहला वाला स्टेटमेंट क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था कि कई बार लोग पिन के पीछे भागने के चक्कर में प्रॉफिट को भूल जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा करके किसी तरह से पिन आ जाए बस उसके पीछे चले जाते हैं। पिन तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंप्लीट स्टेटमेंट? द कंप्लीट स्टेटमेंट इज पिन विद द प्रॉफिट। वो इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। तो क्या करना है इस बार? तो हमारे पास गोल होना चाहिए कि या तो हम इस साल प्लेटिनम चले जाएं, और अगर इस साल हम प्लेटिनम नहीं जा सकते तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अगली साल हम लोग प्लेटिनम चले जाएं। तो इस साल की प्रिपरेशन ईयर हम लोग करें। तो हमने मान के चला है कि ये साल इस साल में हम लोग क्या काम करने वाले हैं। इस साल में हम लोग शुरुआत करेंगे, और अभी चूंकि ये मीटिंग जुलाई से कर रहे हैं तो यहां हम जुलाई पे बैठे। जुलाई में आप 300 पीवी भी हो सकते हो, 600 पीवी भी हो सकते हो, 200 पीवी भी हो सकते हो, 0 पीवी भी हो सकते हो, यानी कि कोई भी आपकी परसेंटेज हो सकती है। लेकिन हम लोग कहानी क्या लेके चल रहे हैं कि जब अगस्त, अगला महीना एक और है आपके पास, जब सितंबर से नए साल की शुरुआत हो रही है, सितंबर पे कर्सर है मेरा, मैं आपको बता रहा हूं, जब सितंबर से हमारे नए साल की शुरुआत हो तो हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर मिनिमम ये होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सितंबर में हमारा ग्रुप पीवी कम से कम 1200 होना चाहिए 3 लैक्स के साथ, और कोशिश कीजिए पर्सनल पीवी अच्छा खासा ज्यादा हो। हम क्लब 9 बीएफआई क्वालिफायर हो, और उसमें कौन होगा क्लब 9 बीएफआई? एक आदमी। और वो कौन होना चाहिए? सबसे पहले आप खुद, अगर आप गेम के लिए भाग रहे हैं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने के लिए कि सितंबर मंथ में आप क्लब 9 बीएफआई क्वालिफाई करें, 1200 पीवी अचीव करें,
ये आपकी सितंबर मंथ से शुरुआत होनी चाहिए। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस पे हम लोग 20% ग्रोथ फार्मूला लगाएंगे जो हमने बताया है। तो अक्टूबर में आप कहां जाएंगे वो गोल आपके सामने है, पाथवेज, रोड मैप, कुछ भी आप इसको बोल लीजिए। तो आप अक्टूबर में 1440 पीवी, 1500 पीवी के आसपास की फाइट कीजिए, वही क्लब 9 बीएफआई के साथ खुद ही आप होंगे, और वही 20% फार्मूले को फॉलो करते रहेंगे। तो नवंबर में आप कहां जाएंगे, दिसंबर में, जनवरी में, और जनवरी में जैसे ही आप 2500 पीवी के आसपास आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास क्लब 9 बीएफआई का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये जनवरी का स्टेटस आप देख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर आपको दे रहा है जो सिर्फ इमोशन पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो इमोशन बेस्ड करते हैं। इमोशन बेस्ड क्या होता है, अरे मैं सिल्वर जाऊंगा, मैं ना दिसंबर में सिल्वर जा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे कोई कैलकुलेशन क्लियर ही नहीं है कि मैं दिसंबर में सिल्वर जाऊंगा, इट्स ओके, बट कैसे, उसके पीछे मैं काम क्या करने वाला हूं, अपने आप तो नहीं जाऊंगा ना। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो ये जरूरी है हम लोगों को समझना कि कैसे मैं जाऊंगा। तो जनवरी में मैं 12% जाना चाहिए हूं, 2500 पीवी जाना चाहता हूं मैं, वो मेरा होना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास क्लब 9 बीएफआई जो हमारा कोर गेम है। सो सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे कोर गेम के ऊपर है। हमने सिखा रखा है 20% ग्रोथ फार्मूला भी क्या होता है, हमने सिखा रखा है क्लब 9 बीएफआई ही है, उसी को मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। और इसी चीज को लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाओगे कि मार्च के महीने में आप 15% बीबीआई पे पहुंच गए। और वो पहुंचने के लिए अगेन क्लब 9 बीएफआई कितने हैं आपकी टीम में, 4। अब इसको मैंने ग्रीन क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा गोल है कि अगर आप इस साल प्लेटिनम नहीं जा सकते तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीबीआई अचीवर विद क्लब 9% के 4 अचीवर अपनी टीम में आपके पास जरूर 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 हो, ताकि ये आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए तो जो आपको अगली साल प्लेटिनम लेकर जाए। अब सवाल ये उठेगा कि ये मुझे अगले साल प्लेटिनम कैसे लेके जाएगा। ये अगले साल प्लेटिनम ऐसे लेके जाएगा कि जब इसी फार्मूले पे आप आगे बढ़ोगे, वही 20% ग्रोथ फार्मूले के हिसाब से ऑन एन एवरेज, तो आप अगस्त के महीने में मोटा मोटी 9600 या 10,000 पीवी क्रॉस कर जाओगे, और अगस्त के महीने में आप 8 क्लब 9 बीएफआई के साथ खड़े होंगे। इसमें कुछ कम कुछ ज्यादा 2-4% हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस फार्मूले को लेके चलेंगे तो आप ये अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने एक त्रिवेदी जी बैठे थे जो 18% जा रहे हैं, गुंजन के अपलाइन स्पॉन्सर, उनका स्ट्रक्चर देखो, इस बार आराम से जुलाई में वो यही 7,500-8,000 पीवी पे आ रहे हैं, और अगले महीने हो सकता है वो सिल्वर ही हो जाए, नहीं भी तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ओके। लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि अगस्त में कहीं ना कहीं 9,000 प्लस का आपका गेम आ गया। तो जब अगली साल सितंबर 22 में हमारी शुरुआत हो रही होगी गेम की, तो आप अपने गेम की शुरुआत फाउंडर प्लेटिनम के लिए, और नहीं तो प्लेटिनम के लिए तो कर ही कर रहे होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, फाउंडर प्लेटिनम के लिए कर रहे होंगे, लेकिन प्लेटिनम के लिए तो कर ही कर रहे होंगे। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये वाला मैप आई होप सबको क्लियर है, या यहां पे किसी का कोई सवाल है। मैं सिर्फ 1 मिनट रुकूंगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं किसी का कोई सवाल है या ये क्लियर है, वैसे ये क्लियर होना चाहिए। एनीवन, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड इनकम के बारे में। तो अभी इसमें ज्यादा मत कोशिश कीजिए समझने की, मैंने सिर्फ यहां जो लिखा है वो समझते रहिए, और कोई भी नोट्स बनाने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अभी मैं इस मीटिंग के करते करते इसको मैप को चैट बॉक्स में डाल दूंगा, एक्सेल को, और ये आपके सारे अप्लायंस के पास भी है, किसी ना किसी के पास है, आप उनसे भी पर्सनली ले सकते हो। नाउ यहां पे मैंने लिखा है ईयर 1, मतलब ईयर कितने साल, साल का हिसाब किताब, सीरियल नंबर, पिन कौन सा, मिनिमम एवरेज इनकम क्या, और साल क्या। सो सपोज ये 21-22 आपका पहला साल है, और अगर इस साल आप सिर्फ ब्रॉन्ज जाते हो तो कम से कम मैंने 6 लाख रुपए लिखा है, ये बहुत कम है, इससे ज्यादा ही बनाओगे।
लेकिन कम से कम आप 6 लाख रुपए बनाओगे। इसके नीचे की जो कैलकुलेशन है उसको अभी आप भूल जाइए। तो ये हमारे हो गया पहले साल का लेखा जोखा। और अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी प्लेटिनम गेम। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका माइक म्यूट नहीं हो रहा है, तो मैं ही कर देता हूं अब। ऑल राइट, टेंशन खत्म, मेरी तरफ से म्यूट हो गया। एनीवे, सो मैं शुरुआत कर रहा हूं। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस गेम की, जिसमें आप में से बहुत सारे वो लोग होंगे जो प्लेटिनम जाना चाह रहे हैं। और इन सारी स्ट्रक्चर को सारी इसको एक्सेल को ध्यान से देखिए, समझिए और बनाइए इसी समय अपना कि आप इस साल कौन से गेम में हो, ब्रॉन्ज गेम में या प्लेटिनम शिप गेम। और इसके बाद मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं और आप अपना नाम लेंगे, बताएंगे मैं किस अपलाइन की टीम से हूं और मेरा इस बार ब्रॉन्ज गेम है या प्लेटिनम गेम, ताकि आपके अपलाइन लोग भी अपने टीम के मेंबर्स का नाम नोट कर लें कि भाई कौन आदमी किस गेम के लिए जा रहा है, जो भी लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं। सो यहां पे हम लोग गेम लेके चल रहे हैं कि अगर आपको प्लेटिनम जाना है तो आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि लोग फिर आगे एक गलती करते हैं, सर मैं प्लेटिनम जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, सर मैं प्लेटिनम जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उसके लिए मुझे सिल्वर कब जाना है, उसके लिए मुझे 18% कब जाना है, उसके लिए मुझे 15% कब जाना है, उसके लिए मुझे 6% कब जाना है। कुछ मालूम ही नहीं होता उन लोगों को, और जब मालूम नहीं होता तो वो जा भी नहीं पाते, क्योंकि गाड़ी हाथ से निकल जाती है। अगर मुझे दिल्ली टू सिंगापुर जाना है फ्लाइट लेके, और फ्लाइट है रात को 12 बजे, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरा चेक इन टाइम क्या है, उससे कितने घंटे पहले मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, उससे कितने घंटे पहले मुझे जहां भी जिस देश में या जिस शहर में मैं रहता हूं मुझे निकलना है। सपोज मुझे फ्लाइट दिल्ली से पकड़नी है, मैं रहता देहरादून हूं, तो मुझे दिल्ली कब तक पहुंचना है, उसके लिए देहरादून में से कब से निकल, सारी कैलकुलेशन आएगी कि दिमाग में नहीं। लेकिन अगर मेरे को मालूम ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो ये रोड मैप, गूगल मैप, बिजनेस मैप आपको ये बता रहा है कि आप कैसे क्या अचीव कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई, अगर इस साल आपको प्लेटिनम जाना है तो मार्च महीना है जिसमें आपको लेट टू लेट सिल्वर जाना पड़ेगा, यानी कि 10,000 पीवी आपको मार्च में क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं कितना, 10,000 पीवी, ठीक है, आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे मैं इस 10,000 को जरा रेड मार्क देता हूं। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों गजब कर रहे हो आप, इसको रेड क्यों दे रहे हो? क्योंकि मार्च में अगर हम लोग 10,000 पीवी करेंगे, रेड क्यों नहीं हुआ ये, एनीवे मुझे नहीं पता, अगर हम मार्च में 10,000 पीवी करेंगे तो अगले 6 महीने यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, ये 5 महीने और हमको 10,000 पीवी करना होगा अगर हमें प्लेटिनम जाना है तो। अब प्लेटिनम जाने के लिए कितने महीने चाहिए होते हैं, साल के 12 में से 6, और उनमें से भी 3 महीने लगातार कॉन्जिक्यूटिव चाहिए होते हैं। ये जरूरी है कहानी, वेरी गुड। तो अगर मैं मार्च में जाऊंगा तो जा तो सकता हूं मैं प्लेटिनम में, ये नहीं कह रहा हूं नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस फेल होने के बहुत बढ़ जाते। तो क्या करें, थोड़ा सा एडवांस लें, इसीलिए मैंने जनवरी मंथ में 10,000 पीवी लिख रखा है कि अगर हम जनवरी में 10,000 पीवी निकाल दें, यानी कि पहला महीना हमारा हो, यानी कि सिल्वर मंथ आपका हो, इसको मैं यहां लिख सकता हूं कि आपका सिल्वर मंथ कौन सा है। मैं कई बार पूछता भी हूं कि भाई आपका सिल्वर मंथ कौन सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सिल्वर मंथ मेरे को पता है तो मेरी बात बन गई। ओके, तो सिल्वर मंथ अगर मुझे कहानी में क्लियर है, रेड हो गया, एनीवे, तो सिल्वर मंथ अगर मेरे को क्लियर है दोस्त, तो बात मेरी बन जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनवरी मैंने डाला 10,000। अगर जनवरी में 10,000 पीवी जाना है तो उसकी कोई रिवर्स कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, एकदम तो नहीं चले जाएंगे ना 10,000, एकदम तो नहीं चले जाएंगे ना 10,000। तो भैया किस महीने में क्या जाऊंगा वो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो वो हमने लगा लिया ऑन एन एवरेज वही 20-22% की ग्रोथ के हिसाब से। अगर मुझको जाना है तो जुलाई, ये जो जुलाई चल रहा है प्रेजेंट, ये महीना जो अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इसमें मेरा जो ग्रुप पीवी होना चाहिए कम से कम 2400 पीवी होना चाहिए, क्योंकि जब ये 2400 होगा तब ये अगस्त में 4,000 जाएगा, सितंबर में मैं मान के चलता हूं ये मोटा मोटी 4 से 5,000 पीवी होना
चाहिए जो एवरेज 20% की ग्रोथ के साथ अगर मैं लगाऊंगा तो 10,000 पीवी मेरा जनवरी तक हो जाएगा। किसी का थोड़ा कम ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन वही है कि ये रोड मैप आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये गेम क्लियर करना पड़ेगा गाड़ी को बीच में। अगर आपका पीवी कम है, आज हो सकता है आपका 1200 पीवी हो, आज हो सकता है आपका 900 पीवी हो, 600, तो आप अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि इस साल तो फिर मैं प्लेटिनम जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, जा आप भी सकते हो, बशर्ते आप बीच में अपनी इस गाड़ी को कितना तेज चला लो, बीच में कितनी मेहनत कर लो। लेकिन ये जो पिक्चर मैं दे रहा हूं ये एक आइडियल पिक्चर है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कर रहा था। सपोज आपको 4000 पीवी जाना है अगस्त में, यानी 15%, तो नंबर दे रखा है कि क्लब 9 बीएफआई के कितने नंबर आपके पास होने चाहिए ताकि आपका काम बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। सितंबर में 5 तो क्लब 9 बीएफआई 5, अक्टूबर में 6 तो 6, एक्चुअली इससे कम से हो जाएगा, लेकिन मैंने एक आइडियल फिगर मान के दिया है ताकि आप जनवरी में जाएं और अगले 6 महीने में से 8 महीनों में से कोई भी 6 महीने आपके हो जाएंगे तो आपका गेम क्लियर हो जाएगा और आप प्लेटिनम चले जाओगे। क्लियर? आई होप ये ग्राफ सबको क्लियर होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आते हैं इनकम पे कि ठीक है जा तो रहे हैं लेकिन पैसा मैं कितना बना, तो वही साल पेन इनकम और ईयर मैंने लिखा है। अगर आप इस 2021 में, ये रहा 2021 में, अगर आप प्लेटिनम जाते हो तो प्रॉफिट के हिसाब से आप कम से कम 12-13 लाख रुपए साल के बनाओगे। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि भैया अगर मैं इस साल मेहनत कर लूं, बेस बना लूं, प्लेटिनम चला जाऊं तो 12 से 13 लाख मुझे आ जाएंगे। और अगर ये हुआ तो 100% आप अगले साल फाउंडर प्लेटिनम भी चले जाओ, क्योंकि नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग भी बढ़ रही होगी, आपकी ग्रुप का साइज भी बढ़ रहा होगा, आपका कमिटेड लोग, कमिटेड लीडर्स भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ेगा, बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एमबीए का भी सपोर्ट बढ़ेगा, एमबीए के प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, एमबीए के नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे और बहुत कुछ आपको ऐसा होगा जो आपको फायदा देगा। और जब हम शुरू से ही क्लब 9 और बीएफआई का लेके चल रहे हैं तो उससे अगले साल आप और बड़े पिन पे भी आओगे। और इस साल फाउंडर प्लेटिनम होते हुए आप 22-23 में कितना पैसा बना लोगे? 18 से 25 लाख रुपए। मजे की बात यह है कि हम तो बिजनेसमैन आदमी है, बनिया आदमी है, हम देखेंगे कि 2 साल में हुए, 2 साल में हमने टोटल पैसा कितना बनाया। तो भैया मेरे 2 साल में आपने ऑन एन एवरेज 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस बना लिया। अब कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए अगले 2 साल में 30 लाख रुपए वाइट और अगर उनके अकाउंट में आ जाए तो उन्हें मजा आ जाएगा? थम्स अप दीजिए, थम्स अप, थम्स अप दीजिए। कितने लोग हैं जिनको अगर 30 लाख रुपए और उनकी इनकम में इजाफा हो जाए तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। अब अगर यही क्लब 9 बीएफआई फॉलो करेंगे तो अगले साल 3rd ईयर हम लोग एमरल्ड जा सकते हैं। अगर हम ये एमरल्ड जा रहे हैं तो पहले 2 साल में जो इनकम आपने बनाई है ना 30 लाख, वो उस साल की अकेली इनकम हो जाएगी, यानी एमरल्ड मतलब लगभग 30 लाख रुपए कम से कम आप बनाओगे। और अगर इसमें आप फाउंडर एमरल्ड चले गए तो ये आपका 35 लाख, 38 लाख या 40 लाख की इनकम तक भी एवरेज इनकम क्रॉस हो सकती है। ये बहुत बड़ा गेम। और देखिए पहले 2 साल में आपने जितना टोटल बनाया लगभग 30 लाख, उतना तो आपने अगले साल एमरल्ड बना लिया, ऐसे एमरल्ड ही बना लिया। और टोटल 3 सालों में आपने कितना बना लिया? लगभग 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए 3 सालों में आपने बना लिया। अब यही गेम अब आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली 4th ईयर हम लोग डायमंड पे जाएंगे कि नहीं? क्योंकि जैसे हम लोग सिखाते हैं कि क्लब 9 बीएफआई और 3 लेगों का गेम लेके चलो शुरुआत में, और जैसे ही आप ये करते करते प्लेटिनम हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्लेटिनम जाते ही आपको 6 लेगों के गेम पे शिफ्ट होना होता है। तो अगले 3 सालों में आप आराम से डायमंड जाएंगे और डायमंड पे कम से कम आज की डेट में, आज के 4 साल बाद नहीं, आज की डेट में जो इनकम आएगी वो आएगी 70 से 80 लाख रुपए। तो यहां पे इस डेटा में मैंने ये 70 से 80 लाख 4 साल बाद लिख दिए, जबकि ये एक्चुअली मोस्ट टाइम 90 लाख या 1 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन मैंने वही आज के हिसाब से 70-80 लाख रुपए लिख दिए। तो होगा क्या कि 3 सालों में आपने टोटल मिला के जो 60 लाख रुपए बनाए थे, अब डायमंड जाते ही आपके वो पर ईयर शुरू हो गया।
यानी कि आप एक्चुअल में बताऊं तो 2024-25 तक अगर आप डायमंड जाओगे तो एवरेज 1 करोड़ रुपए साल के आप आदमी बन जाओगे, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी 1 करोड़ रुपए साल की है ही है, कोई रोक नहीं सकता उसकी तरफ। और टोटल 4 साल में मेरे भैया अगर आप देखोगे तो कितना रुपया आपने बनाया, टोटल इनकम आप बना लिया आपने टोटल 4 साल में मिला के 1 करोड़ 30 लाख। और जब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो लगभग 32 लाख रुपए पर ईयर ये आपकी इनकम आ गई। तो कहने का मुद्दा यह है कि अगर आप 4 साल में एक बड़ी पिक्चर लेकर चलें तो आप एक बहुत सीरियस इनकम को क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज ये इनकम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक सपना होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, मुझे मालूम है इस टाइम आपका जो इमोशन है वो तूफान पर है, दिमागी लड़ाई भी तूफान पर है। यार ये हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो भी सकता है, यार नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, यार ये सब कहने की बात है। लेकिन अनुराग जी कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, ये सब तूफान आपके अंदर चल रहा होगा। तो अभी जब हम ये खत्म कर लेंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि ये इनकम सिर्फ कहने से नहीं है, ये इनकम कमाने के लिए आपको पता है क्या बनना होगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, याद रखना, आपको ये बनना होगा। क्या लिखा मैंने, ये प्रोफेशनल। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी, गलत भी लिखी हो तो स्पेलिंग पे मत जाना, मीनिंग पे जाना। आपको प्रोफेशनल बनोगे तब बात बनेगी अगर ये करोगे, जिसको बोलते हैं ट्राई, देखते हैं जी, कोशिश करते हैं जी, जब मौका मिलेगा कर लेते हैं सर, जब मौका नहीं मिलेगा नहीं करते सर, होता नहीं है सर, तो नहीं होगा। तो इस केस में नहीं होगा। कब, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे तो नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया। ट्राई करोगे, सॉरी प्रोफेशनल बनोगे तो होगा, ट्राई करोगे तो नहीं होगा। एक और चीज मैं यहां लिखता हूं जो आपको करनी पड़ेगी, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग, आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि लर्निंग किए बिना काम बन जाएगा मेरा, मैं सीखूंगा नहीं, मैं आज भी बता रहा हूं बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअल में करते हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। हेलो, हम जो आईएससी से लर्निंग बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपको। आप बुक पढ़ते थे, अरे आपको बुक पढ़ते हुए नींद आती थी तो आप ऑडिबल से सुन लो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। आप ऑडिबल है, बुक सुन लो यार, आप ऑडिबल से सुन लो, उसका कोई सिस्टम नहीं है। ये ऑडिबल अमेजन की कंपनी है, ऑडिबल से सुन लो इस। लेकिन लर्निंग का, स्किल डेवलपमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब लर्न करेंगे तो एक खर्चा भी होगा, जिसको हम बोलते हैं लगभग ऑन एन एवरेज, मैं मान के चलता हूं अगर आईएससी का लेते हो और कुछ 3-1 हजार रुपए ज्यादा का कोई खर्चा नहीं है आपका। लेकिन लोगों को ये 3 हजार रुपए का खर्चा भी बड़ा मारता है, और वो हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। ओके, नहीं ले लेंगे, देख लेंगे, नहीं करेंगे। सो आप कंपेयर करो 3 हजार, यहां पे लिखता हूं मैं 1 मिनट के लिए, 3 हजार रुपए वर्सेस 1 करोड़, क्या चाहिए आपको? अगर 3 हजार रुपए इन्वेस्ट करने की ताकत नहीं है तो 1.330 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 30 लाख नहीं आने वाले, क्योंकि आपकी लर्निंग जीरो है, आपकी स्किल डेवलपमेंट जीरो है, तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। इन दोनों का रिजल्ट है प्रोफेशनल। अगर आप स्किल करोगे, ये सब करोगे तभी प्रोफेशनल बनोगे मेरे भाई, अदरवाइज प्रोफेशनल नहीं बन सकते। दिस इज द गेम।
ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। नाउ ये गेम कितने साल का बना मेरा? 1 करोड़ रुपए सालाना पहुंचने का, और जिसमें ऑन एन एवरेज भी मिलूंगा तो 1.5 करोड़ आपने टोटल बना लिए। 4 साल का गेम बना। नाउ जो लोग ब्रॉन्ज के गेम में थे, जो इस साल नहीं लगता उनको प्लेटिनम जाएंगे, तो वो ब्रॉन्ज के गेम में थे, जरा आए वापस देखें उनका क्या हाल है। तो याद रखिए कि अगर इस साल आप ब्रॉन्ज गए तो अगली साल आप प्लेटिनम गेम में चले जाओगे, और वही 4 साल मैंने और ऐड कर दिए। तो प्लेटिनम में जो काम आप 4 साल में कर रहे थे, ब्रॉन्ज में ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल में कर लोगे। और एक्चुअली में 4 साल में भी हो सकता है, क्योंकि इस साल के खत्म होते होते अगर आप 18 से 21% पहुंच गए तो अगली साल आप प्लेटिनम की जगह सीधा फाउंडर प्लेटिनम जंप कर सकते हो। बट एनीवे, अगर हम उसको इजी प्रोग्राम में भी लेंगे तो 5 साल में आप 1 करोड़ रुपए की सालाना इनकम क्रॉस कर सकते हो। टोटल इनकम आप 5 साल में 1.5 करोड़ कमा चुके होंगे, जो कि 30 लाख रुपए पर ईयर आपका बैठेगा। बट मैं फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, उसके लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लर्न करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। चाहे वो आईएससी हो, चाहे ऑडिबल हो, या कहीं से आप किताब पढ़ रहे हो, जो पढ़ने लिखने को कहा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। विराट कोहली हो या धोनी हो, कितने भी बड़े क्रिकेटर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या कोई और हो, आज भी उसे सुबह उठ के पसीना बहाना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, नई नई चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो आउट ऑफ प्रैक्टिस हुआ वो गेम से बाहर हुआ। याद रखिए, जो आउट ऑफ प्रैक्टिस हुआ वो गेम से बाहर हुआ। तो अगर आज की डेट में अनुराग अग्रवाल, मैं खुद अगर लर्न करना छोड़ दूं, अगर मैं आज अपना स्किल डेवलपमेंट करना छोड़ दूं, तो मेरा प्रोफेशनलिज्म बेकार हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया। भाई, जो सीखा, जो पास्ट में सीखा वो पास्ट के लिए था, जो आज सीख रहे हो वो आज के लिए है, और भविष्य के लिए आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। ये याद रखना, ये याद रखना। अनुराग अग्रवाल आज जिस वजह से डिजिटल मार्केटिंग करता है या करवाता है, या जो मैं कर रहा हूं, वो कल काम नहीं आएगा। अगर 2 साल पहले आप लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया होता तो आज आप यहां खड़े ही नहीं हो सकते थे, समझ ही नहीं आता आपको। सो एनीवे, मेरा मेन मुद्दा है 4 से 5 साल में आप लोग 1 करोड़ रुपए साल की इनकम पे पहुंच सकते हो, या तो 4 साल में या मैक्सिमम 5 साल में। अगर आप इस साल ब्रॉन्ज गेम में घुस रहे हो तो आप 5 साल में घुस जाओगे, और अगर आप 4 प्लेटिनम गेम में घुस रहे हो तो आप 4 साल में 1 करोड़ रुपए सालाने की इनकम पे घुस जाओगे। इसके लिए हाईली प्रोफेशनल होने की जरूरत है, हाईली कमिटेड होने के लिए जरूरत है। बहाने बिल्कुल क्विट करने पड़ेंगे, एक्सक्यूजेस देने, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सक्यूजेस, सॉरी बॉस, नो एक्सक्यूज। अगर एक्सक्यूज देंगे तो बात नहीं बनेगी। सक्सेस विल बी जीरो, जीरो। तो आप सब लोग चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपको सिर्फ अभी ये प्लान करना है कि मैं ब्रॉन्ज गेम में घुस रहा हूं इस साल या प्लेटिनम गेम में, और बिना गेम के कोई नहीं रहे, क्योंकि बिना गेम के सक्सेस नहीं है। सो मैं अपनी तरफ से, निधि की तरफ से आप लोगों को गुड लक बोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग एमरल्ड क्लब में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड क्लब में आए। क्यों मैं एमरल्ड क्लब और डायमंड क्लब बोल रहा हूं? क्योंकि अगर एमवे बिजनेस से 30 लाख रुपए साल के नहीं बना रहे हो, उससे कम बना रहे हो, तो फायदा क्या है इस बिजनेस को करने का? फिर तो मूंगफली बेच लो। और सही मायनों में अगर 1 करोड़ रुपए साल का नहीं बनाए तो आपने अपने पोटेंशियल का मिसयूज किया। तो अगर आप में सही में पोटेंशियल है तो आपको 1 करोड़ रुपए साल के बनाने चाहिए कम से कम। लेकिन थकना, रुकना या संतुष्ट होना, ये तीनों काम एमरल्ड से पहले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो इतना बोलने के बाद मैं चुप होऊंगा। आई विल से बाय बाय फॉर दिस प्रेजेंटेशन, और मैं इसको यहां स्टॉप भी करूंगा रिकॉर्डिंग को, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, सो दैट कि आप इसका बार बार अपनी टीम में यूज कर सकें और खुद के लिए भी कर सकें, सो दैट कि कहीं भी कुछ भूले नहीं। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।